व्हाट्सअप गाइस, एससीओ में पाकिस्तान पीएम की रिकॉर्ड तोड़ बेइज्जती। मोदी पुतिन का जलवा देख रहे हैं पाक मीडिया मैं कह रहा हूं अमेरिका तक इस मीटिंग के जलवे चले गए हैं और वहां की मीडिया में भी बहुत चीजें चल रही हैं। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। इंडिया मीडिया लेटेस्ट चैनल से 1 2 3 गो। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भीख मांगने का मजबूरी है। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। वाह भाई वाह। जब मोदी गुजरा दोनों हाथ बांध कितनी ताबेदारी के साथ, माजरत के साथ, किसी को बुरा ना लगे। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया। देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुबह पुतिन की पीठ थपथपा उसने माल बाल फूका होगा उसने। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। लेकिन जो नए तहाद मोदी प्यूटन उसको दुनिया में छाए हुए, जफियां पपियां हाथ मिलाने, गले लगने, गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं। दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना में एससीओ समिट हो रहा है और उसमें पाकिस्तान का वजीर आजम और शिपा सलार सहित लगभग पूरा ही टब्बर पहुंच चुका है। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार है, उनका रोना धोना शुरू हो गया है कि हमें बाढ़ के हालात में क्यों छोड़ गए, हमें भी ले जाते, हम भी 2-4 नूडल्स खा आते। खैर, एससीओ समिट के पहले दिन ही पाकिस्तानी पीएम की जो जलालत हुई और आधी से ज्यादा जलालत उसने खुद करवा ली। सुना आपने? शहबाज शरीफ इतना गिरा हुआ इंसान है, इसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब ऐसे कौन जाकर मिलता है यार, गले ही पड़ गया ये तो। और इनकी एक पत्रकार का तो ये कहना है कि भाई साहब मोदी जी को जप्पियां पा देनी चाहिए थी। वाह। 2 दिन की है और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं? टीम वाला है, वो दरवाजा खोलेगा, मोदी जी उतरेंगे, इससे हाथ मिलाएंगे, इसको नमस्ते करेंगे, इससे गले मिलेंगे, एवरीथिंग। आप ऐसे नहीं कि लाइन में खड़े हैं तोड़ के जा रहे हैं, पुतिन को थपथपा ऐसे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। ये जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस ही कहाँ से आया यार? सुबह पुतिन की पीठ थपथपा उसने माल बाल फूका होगा उसने। चलो पुतिन को शाबाशी कराते हैं। बहुत बढ़िया अटैक कर रहे हो तुम यूक्रेन पे। शाबाशी तुम्हारा भाई देगा। शाबाशी तुम्हारा भाई। एससीओ समिट में मंगता शरीफ ने जो अपनी कुत्ते खानी करवाई है उस पर हम तो मजाक बना ही रहे हैं, हमारा तो काम ही है ये पाकिस्तान को पेलना। लेकिन इस पर पाकिस्तान की फेमस पत्रकार ने क्या बोला है कि बाहर जाकर पूरे पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हो। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ। लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं। डिसग्रेसफुल कॉन्डक्ट ये जब भी जाता है ना एससीओ में, पिछले वाले एससीओ में भी इसने वही करा था, जो ईयरपीस गिरा दिया था, कुछ ऐसा ड्रामा ना, ऐसी तो था वो। बायलैटरल टॉक में कुछ था इसका। ही वाज सिटिंग विद व्लादिमीर पुतिन और पुतिन के सामने इसकी ना वो हो जाती। हाँ
तुम शांत रहो, दिस इज अ फैमिली शो। लेकिन हाँ, पुतिन के सामने कुछ हो जाता है, ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। नॉट दैट कि ये नॉर्मल अदरवाइज है, ऐसे भी ये नॉर्मल तो नहीं है। पुतिन को बोलना कि पुतिन को अगर बोल दे कि एक बार मैं हबीब जालिब सुनाना चाहता हूँ आपको कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, 2-4 मिसाइल इसके मुंह मारेगा फिर पुतिन ना अपने अपने कमांडर से कहेगा कि 2-4 में मुंह में टारगेट करके इसका मार तो पहले। मोदी जी के आपके पास ब्रह्मोस है? अरे ब्रह्मोस है नहीं, मोदी जी ब्रह्मोस पे हमारा भी हक होता है थोड़ा ना। और एक मजे की बात और बता दूं, और बाकी मुल्कों को जो रिप्रेजेंट कर रहे जितने भी गए हुए हैं, ये 4 तारीख को लौट जाएंगे अपने अपने मुल्क। लेकिन जो शहबाज है और उसका कबीला जो साथ गया है वो 6 दिन तक वहीं रहेंगे। मतलब क्या वहाँ पर तुम्हारी फूफी की शादी हो रही है जो शादी के बाद पैसे भी तो ले रखे हैं की या समेट बाद में प्लेट झाड़ू पोछा कौन करेगा वो? भी तो मिलेगी। साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। वो पागल है, अपने भाई पे भी आजकल कोई भरोसा नहीं करता। आप चाइना के पीछे लगे हुए, अचारों से ज्यादा खट्टी, शहदों से ज्यादा मीठी, आसमानों से ज्यादा ऊंची। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ हैरान चक्कर परेशान है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। बेकारी को कौन मगर क्यों? अरे थोड़ा बहुत मतलब बोलने तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है, और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है इसको भला ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, मगर नहीं जी। या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर है, जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकालने, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, ये जो मोमेंट है ये ट्रम्प के लिए बर्नोल मोमेंट है। मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वोट के कहेंगे फोटोशॉप है जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे। और ये तो अभी पहले दिन ही है, अभी 4 दिन बाकी है, उसमें जो इसकी जलालत होती रहेगी वो देखने लायक होगी। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। वीडियो जबरदस्त थी, और इसके ऊपर ना मैं कहूंगा कि मेजर गौरव सर की वाली जो आता है ना, वो अनफिल्टर्ड टाइप जो टॉक रहता है पॉडकास्ट काइंड ऑफ, वाला जरूर देखना भाई, मस्त था। और यहाँ पर ये मुझे बोल्ड तू दिखा रहा था कलंगी क्या? हाँ ऐसे करते सर मैं आपका मित्र। अरे भैया ऐसे आ रही थी, क्लिप्स बहुत वायरल हो रही है ये वाली तो। इतनी लंबी स्माइल भाई। लेकिन सबसे बड़ा पता है क्या, मतलब यहाँ पर वो इंसान नहीं है, लेकिन ट्रम्प को इस टाइम पर जो हो रहा होगा ना, वहाँ पर जो फील हो रहा होगा भाई साहब, क्योंकि अभी तक क्या था, पिछले 2 महीने से वो हर जगह धौंस दिखा रहा था। अब क्या हो गया, अब बिना नाम लिए वो कहते हैं ना तुम पर धौंस पहुंच चुकी है, उल्टी बैकफायर हो चुकी चीजें। क्योंकि ट्रम्प ने क्या करा, ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। हाँ सही है ना। और यहाँ माल एक कंट्री में जाता, नो डाउट वहाँ हमारा बहुत बिकता भी है सामान, लेकिन अब ना मार्केट्स और एक्सप्लोर करेगी इंडिया समझ जाएगी, जहाँ एक प्लेयर था अब हम बहुत मार्केट में कोशिश करेंगे एंटर करने के लिए। तो भाई तुमने वो कर दिया जो बहुत सालों से नहीं हो पा रहा था। रशिया, इंडिया, चाइना एक एटलीस्ट बिजनेस माइंडसेट से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक इंडिया की ग्रोथ में एक पॉजिटिव आउटकम ही आएगी इस चीज़ की। अमेरिका के साथ तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे,
लेकिन ये जो चांस क्रिएट कर दिया ना रिश्ते बेहतर होने का करेगा इंडिया और इंडिया के लिए चाइना का मार्केट एक्सेस अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है अब, और वापस अमेरिका का भी मिल जाएगा, तो इंडिया के लिए तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही है। लेकिन हाल फिलहाल में या इंडिया का बेनिफिट, लॉन्ग टर्म में इनका हाल फिलहाल में बेइज्जती। अमेरिका ने मतलब वो चीज कर लिया, वहां की मीडिया भी काफी कुछ बोल रही है इस बारे में। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं जय हिंद जय भारत।